अंतरिक्ष इंसान के लिए घातक, रेडिएशन से हो सकती है बीमारी। हर कोई अंतरिक्ष की सैर करना चाहता है, चांद तारों को करीब से देखना चाहता है और इसका मानो इंतजाम भी हो चुका है। एलन मस्क की स्पेस कंपनी जल्द ही आम इंसान के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोलने जा रही है। लेकिन अंतरिक्ष की सैर करना क्या इतना आसान होने वाला है? आपने अमूमन कई अंतरिक्ष यान और उस पर सवार होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की फोटो देखी होंगी, जिसमें वो भारी भरकम सूट पहने नजर आते हैं। दरअसल वो सूट कई मायनों में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करता है, जिसमें से एक है अंतरिक्ष से निकलने वाली रेडिएशन, जो इंसान के शरीर पर ऐसा प्रभाव डालती है जिससे इंसानी शरीर गंभीर बीमारियों का घर बन जाता है। बेहद घातक इन रेडिएशंस पर नासा का ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम लगातार शोध कर रहा है और इसमें शुरुआती तौर पर पाया गया है कि इन रेडिएशन की जद में आने से इंसानी शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले यान और यात्री को पूरी तैयारी के साथ भेजा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से निकलने वाली रेडिएशन बड़ी घातक होती है। स्पेस रेडिएशन को लेकर ये डर तब है जबकि अंतरिक्ष यात्री इससे बचने की हर संभव तैयारी के साथ होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पाएंगे कि स्पेस भेजे जा रहे सैटेलाइट हमेशा सोने में लिपटे हुए दिखते हैं। कई बार इस पर चांदी की परत भी दिखाई देती है। इसके पीछे एक खास मकसद होता है। दरअसल सोने की परत सैटेलाइट को अंतरिक्ष में होने वाली बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। ये एक तरह का इंसुलेटर होता है जो ढेर सारी पतली पतली परतों से बना होता है। यह अपने भीतर किसी बाहरी एनर्जी को आने नहीं देता। इससे स्पेसक्राफ्ट किसी थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रहता है। हालांकि सोने की तरह दिखने वाली ये परतें सोने की नहीं होती, बल्कि एक तरह का प्लास्टिक होती है जिसे पॉलीमिड कहते हैं। इसकी कई परतें मिलकर सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों दोनों को थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रखती हैं। इसके अलावा पॉलीएथिलीन की शील्ड भी इस्तेमाल होती है जो रेडिएशन से बचाती है। इस सारी सुरक्षा के बाद भी रेडिएशन का हल्का फुल्का असर हो सकता है। डरावनी बात यह है कि स्पेस का हल्का फुल्का रेडिएशन भी कई गंभीर बीमारियां ला सकता है। जैसे इन विकिरणों का असर शरीर में डीएनए में बदलाव लाता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। रेडिएशन के कारण न्यूरोजेनेसिस की प्रक्रिया में रुकावट आती है। इससे शख्स के दिमाग में नई कोशिकाएं बननी बंद हो जाती हैं। इससे याददाश्त भी जा सकती है या मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कहां से निकलती है रेडिएशन? आपने ये तो समझ लिया कि रेडिएशन कितना जानलेवा और खतरनाक है, और अंतरिक्ष में तो ये और भी जानलेवा हो जाता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष में रेडिएशन क्यों निकलती है, इसके पीछे की वजह क्या है। असल में स्पेस का अपना कोई तापमान नहीं है। ये ना तो ठंडा है और ना ही गर्म, बल्कि इसमें पाए जाने वाली तमाम चीजों जैसे ग्रहों, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। ये रेडिएशन स्पेस में तापमान को -200 फ़ारेनहाइट से लेकर +300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाता है। ऐसे में अगर इंसान इसके संपर्क में आए तो उसकी जान जाने में कुछ ही पल लगेंगे। सैटेलाइट भी रेडिएशन की असर से खत्म हो सकते हैं। यही वजह है कि उसकी सतह पर सोने की परत होती है। साल 2020 में नासा और एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने मिलकर चांद पर जीवन की तलाश में कई खोजें की। इधर चीन ने चांद की सतह का नमूना लाने में सफलता पाई। हालांकि सैंपल धरती पर लाना खतरे से खाली नहीं था। सैंपल में रेडिएशन से लेकर वायरस कुछ भी हो सकता है। इसे देखते हुए नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक ने चीन को चेताते हुए कहा था कि सैंपल लाने के बाद उसे क्वारंटाइन करना चाहिए, वरना किसी भयानक बीमारी का खतरा हो सकता है। साल 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत ये फैसला लिया गया था कि स्पेस से कोई भी चीज नहीं लाई जाएगी जिससे धरती में किसी गड़बड़ी का खतरा पैदा हो। यही वजह है कि साल 1969 में चंद्रमा से आए सभी 11 अंतरिक्ष यात्रियों को फौरन ही डिकंटिनेशन चैम्बर में बंद कर दिया गया था, जहां वो 3 हफ्तों तक रहे। इसका मकसद ये पता लगाना था कि कहीं उन पर किसी रेडिएशन का असर तो नहीं हो गया। वैसे मजेदार बात यह है कि एक जीव स्पेस की रेडिएशन को भी सह जाता है। इस जीव को वाटर बियर या टारगीग्रेड्स भी कहते हैं। टारगीग्रेड्स इतने मजबूत होते हैं कि अंतरिक्ष की जानलेवा रेडिएशन भी इन पर बेअसर साबित होती है। ये अंतरिक्ष के वैक्यूम, जहां हवा न होने और कॉस्मिक किरणों के कारण कोई भी जिंदा नहीं रह पाता, वहां भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रयोग में निकलकर सामने आई है। टारगीग्रेड को अब मेडिकल साइंस में भी आजमाने की बात हो रही है। हो सकता है कि इसकी मदद से कोई नई खोज की जा सके।